धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आई कि वहां के एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर एक दरोगा इंतशार अली को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद दो तरीके के मत दिखाई देने लगे। एक मत दिखाई देने लगा, दरोगा के साथ कहा जाने लगा कि धार्मिक आजादी है, वो अपनी दाढ़ी रख सकता है, उसके खिलाफ ये एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था। एक मत खड़ा हो गया, एसपी के साथ कहा जाने लगा कि एसपी के आदेश को जब सुना नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 बार नोटिस दिया था कि वो अपनी दाढ़ी कटवा दे, लेकिन जब वो दरोगा बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया वो सही एक्शन लिया है। लेकिन इन दोनों के इतर एक सवाल बड़ा ये है कि आखिर सिस्टम क्या है? क्या पुलिस में कोई मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकता है? दाढ़ी रखेगा तो किस आधार पर रख सकता है? और क्या मुस्लिम को ही दाढ़ी रखने से रोका जाता है, या जो हिंदू वहां पर अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ धार्मिक मान्यताओं से रोका जाता है? तो तजर्बों के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अनुभव रखते हैं, उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस के पद से रिटायर्ड हैं, नाम है विभूति नारायण राय जी। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते हैं वीएन राय। अपनी बेबाकी के लिए, स्पष्टवादिता के लिए बड़े मशहूर हैं। कल बीबीसी ने भी उनका एक इंटरव्यू किया है। आज हम लोग भी इसी मुद्दे पर उनसे जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है, बागपत के एसपी अभिषेक सिंह के कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बागपत के एसपी ने जो कदम उठाया है वो पूरी तरह से कानून सम्मत है, कानून के अनुसार है, नियमों के अनुसार है। पुलिस में यूनिफॉर्म सर्विसेज में खासतौर से किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, बल्कि न सिर्फ दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, बल्कि मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूं कि मैं आईपीएस प्रोबेशनर था और 2 बार मुझे इसलिए सजा मिली कि मैं परेड ग्राउंड पे बिना दाढ़ी बनाए चला गया था और मुझे राइफल अपने हाथ में लेकर के मैदान के चक्कर लगाने पड़े। तो ये एक आम नियम है, इसमें किसी तरह का कोई अपवाद नहीं करना चाहिए। तो एसपी बागपत ने सही किया है। सिर्फ सिखों को इससे छूट है, और आप अगर यूनिफॉर्म फोर्सेज में आप देखेंगे तो नेवी में इसकी छूट है, बाकी पुलिस में या फौज में इसकी कतई छूट नहीं। तो अभिषेक सिंह ने जो किया है वो सही किया है। अभिषेक सिंह ने जो किया है वो सही किया है, ये आप कह रहे हैं। तो अगर अभिषेक सिंह ने सही किया है और अभिषेक सिंह मान रहे हैं कि दाढ़ी रखने से दिक्कत थी और जो नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा था, फिर तो आप देखिए हर थाने के अंदर मंदिर बना है और हर बैरिक के अंदर छोटे छोटे लकड़ी के मंदिर लटके हुए हैं। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये दूसरा पहलू है। इस एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं होता है, इसको पहले हम समझ लें। ये जो बात आपने कही है बहुत सही बात कही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है कि जो हमने सेकुलर निजाम बनाया, जो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाया जी, उसमें धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमने ये बना ली थी कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सम्मान, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। होना ये चाहिए था, जो धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा है वो ये है कि राज्य का किसी धर्म से कोई रिश्ता नहीं होगा और किसी धार्मिक सिंबल से या किसी धार्मिक त्योहार, रीति रिवाज, इन सब से राज्य का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में नहीं हो रहा, इसीलिए मसला तूल पकड़ रहा है। क्योंकि भारत में मेरा अपना अनुभव, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश काडर में रहा हूँ, मैंने देखा कि हर थाने में एक हनुमान मंदिर बना लेते हैं, हर पुलिस लाइन में मंदिर बन गया है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये संस्थाएं थी। अंग्रेजों के जमाने में हर पुलिस लाइन में, खासतौर पुरानी पुलिस लाइनों का मुझे याद है, मैं एसएसपी इलाहाबाद रहा, वहां भी मैंने देखा कि एक मंदिर और एक मस्जिद हुआ करते थे। गिरजाघर अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होते थे, क्योंकि बहुत कम ईसाई सिपाही या अफसर होते थे। तो जो थोड़ा बहुत होते थे वो शहर में जो दूसरे बड़े गिरजाघर होते थे उनके वहां चले जाते थे, लेकिन मंदिर मस्जिद थे। और आजादी के बाद तो एकदम ही स्थितियां बदल गई, क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत कम हो गई। तो अब आपको हर थाने में एक मंदिर दिखाई देने लगा, पुलिस लाइनों में मंदिर दिखाई देने लगा। और बावजूद इसके कि इसके लिए सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश है कि किसी पुलिस लाइन में कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा या किसी थाने पर कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप हर जगह पाइएगा कि थाने की जमीन घेर करके थाने की जमीन के हिस्से में एक मंदिर बना दिया गया, और उस मंदिर के चंदे के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी जो वांछनीय नहीं है। ट्रक वालों को रोक करके उनसे मंदिर का चंदा लिया जाता है, उस आधार पर मंदिर बनाया जाता है। तो ये अच्छा सबको पता है। मजेदार बात है, जब ये मंदिर बनते हैं तो एसपी से लेकर के और डीजीपी तक सभी की नजर उस पर पड़ती है।
जी। लेकिन ये एक ऐसा आदेश है सरकार का जिसका कोई पालन नहीं कराता, इसका पालन होना चाहिए। लेकिन ये एक गलती जो चली आ रही है जो मंदिरों की शक्ल में, उससे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये दरोगा जो एक सब इंस्पेक्टर बागपत जिले का, इसने दाढ़ी रख ली, इसको आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। दोनों गलत है और दोनों पर रोक लगनी चाहिए। दोनों गलत है और दोनों पे रोक लगनी चाहिए और उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक सिलसिला और आगे बढ़ गया है। आप तो मंदिरों की बात कर रहे हैं सर, अब पुलिस में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ 2017 से, जब से सीएम आदित्यनाथ योगी बने। तिलक लगा के पुलिस वाले चल रहे हैं सर, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वर्दी पहन करके मुख्यमंत्री का चरण स्पर्श करते हुए ये आजकल बहुत दिखाई देने लगा है। ये शुरुआत तो पंडित कमलापति त्रिपाठी के जमाने से हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, मुझे याद है। तब तक मैंने सर्विस ज्वाइन नहीं की थी। कमलापति जी के की तस्वीरें मैं देखा करता था जिसमें वो एक स्टूल पर सामने स्टूल पर पैर रख देते थे और लोग उनका पैर छूते रहते थे। और पुलिस अफसर भी जब जाते थे तो बावर्दी जाते थे, सिर्फ कुछ तो इतने थोड़ा बहुत संकोच करते थे कि टोपी उतार करके पैर छूते थे। लेकिन ये परंपरा फिर चल गई। फिर वो मुरली मनोहर जोशी जी आए इलाहाबाद में मंत्री की हैसियत से, जो तत्कालीन एसएसपी थे, वो पूरी वर्दी पहन करके उन्होंने प्लेटफॉर्म पे उनके पैर छुए और उसकी तस्वीरें छपी। तो ये सब शर्मनाक चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये विचलन है और इसे सख्ती के साथ रोकना चाहिए। खासतौर से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से शुरू करना चाहिए, वहीं इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे जब वो कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक किसी भी रैंक पर जब आदमी अपने फील्ड में जाए तो वर्दी पहन के पैर छूने वाली परंपरा खत्म करे। क्या आप अपने अनुभव से बता सकते हैं, क्योंकि बागपत के जो दरोगा सस्पेंड हुए इंतशार अली, उनका कहना है कि मैं नवंबर 2019 से अनुमति मांग रहा था दाढ़ी रखने की। क्या आपके अपने अनुभव से बता सकते हैं आपने कितने लोगों को दाढ़ी रखने की इजाजत दी या कितने लोग आपके पास आए? देखिए, मैं जब एसपी था मुझे अभी तक याद है कि नवरात्रों के समय हिंदू सिपाही या दरोगा दरखास्तें देते थे कि साहब हमको दाढ़ी बढ़ाने की इजाजत दे दी जाए। और उसमें नॉर्मली मेरा अपना क्राइटेरिया ये था कि जो दफ्तर में काम करते थे उनको तो मैं इजाजत दे देता था, जो थानों के दफ्तरों में या पुलिस ऑफिस में या किसी सीओ के दफ्तर में काम करते थे उनको इजाजत दे देता था। लेकिन जो फील्ड में जिनकी ड्यूटी थी, जिनको वर्दी पहन के लोगों के बीच जाना होता था, उनको मैं अपनी तरफ से हमेशा गुरेज करता था और उनको इजाजत देने से मना करता था। तो ये अमूमन अनुभव ये हिंदू सिपाहियों या थानेदारों के साथ आया है। मुसलमानों में मुझे नहीं याद आ रहा किसी ने कभी मुझसे इजाजत मांगी हो और मैंने इजाजत दी हो या ना दी हो, क्योंकि मुसलमानों में तो देखिए ये दाढ़ी कोई फर्ज नहीं है, दाढ़ी तो सुन्नत है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता साहब मुसलमान है इसलिए दाढ़ी रखना हमारा अधिकार है। आप 80% से ज्यादा मुसलमानों को देखते हैं वो बिना दाढ़ी के घूमते रहते हैं। तो ये दाढ़ी रखने पर जो इशू क्रिएट कर रहे हैं ये दरोगा जी, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे फिर सांप्रदायिकता भड़कती है। इससे जो दूसरे पक्ष का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो ज्यादा तेज हो जाता है। तो हमें इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सांप्रदायिकरण का बढ़ावा दे रहे हैं दरोगा जी की हरकत, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं, आपने अनुमति वाली बात की, मान लीजिए एक दरोगा आपके सामने हाजिर ही हो जाए, कहे कि साहब मैं जो है दाढ़ी रखना चाहता हूं, तो क्या प्रक्रिया है? क्योंकि ये कह रहे हैं मैं नवंबर 2019 से भटक रहा था अनुमति लेने के लिए और एसपी साहब भी कह रहे हैं कि इसने बगैर अनुमति के दाढ़ी रख ली। तो ये अनुमति वाला झगड़ा क्या है? इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। एसपी के पास गया होगा, जब ये अनुमति के लिए दरखास्त दे रहा है इसका मतलब इसे खुद पता है कि दाढ़ी रखने के लिए इसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो देखिए, जो मैंने नवरात्र वाली बात की थी जो हिंदू सिपाहियों या थानेदारों की, वो तो 9 दिन के या 10 दिन का मामला रहता है। ये तो दाढ़ी रखने की इजाजत मांग रहा है, इसका मतलब पूरी नौकरी दाढ़ी में करना चाहता है, वर्दी भी पहनना चाहता है और दाढ़ी भी रखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इसे खुद पता है कि इसके लिए इजाजत की जरूरत है। इजाजत ना मिलने के बाद भी इसने रखा, तो ये तो बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात है, इस तरह के 1-2 मामले अदालतों में गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक ये मामले गए हैं और हर जगह ये तय हुआ है कि देखिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगाया जा सकता है ना। आप अगर फौज में आए हैं या पुलिस में आए हैं तो आप के ऊपर आपको जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं नागरिकों के, उनमें कुछ ना कुछ तो कर्टेल किया ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर्टेल होंगे। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमको चूंकि मुसलमान है इसलिए आप हमें दाढ़ी रखने की इजाजत दी जाए।
उसी तरह जिस तरह आप लड़ाई चल रही हो, आप कहिए कि साहब हम तो दोपहर में नमाज पढ़ेंगे और लड़ाई छोड़ के आप नमाज पढ़ने चले जाएं, तो वो भी इजाजत कोई नहीं देगा आपको। तो ये तो एक परिस्थितियों में एक अनुशासित बल में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, और उनका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात अनुमति को लेकर इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि एसपी साहब बार बार कह रहे हैं कि अनुमति नहीं ली। तो अनुमति आखिर मिलेगी कैसे अगर कोई लेना ही चाहता है सर, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो अगर कोई बात अनुमति नहीं, जी जी, कोई एसपी अनुमति नहीं दे सकता। ये एसपी साहब को साफ साफ ये कहना चाहिए कि नियमों के अनुसार वो अनुमति देने के लिए अधिकारी नहीं है। ये तो नियमों के खिलाफ अनुमति आप दे रहे हैं ना। कल को कोई आदमी कहे कि साहब हम 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, हमको अनुमति दे दीजिए, तो वो अनुमति आप नहीं दे सकते। ये तो मतलब एसपी को स्पष्ट कहना चाहिए कि नियमतः इनको अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए मैंने अनुमति नहीं दी। तो अनुमति वाली बात कर ही क्यों रहे हैं फिर एसपी? इसका मतलब एसपी जो है दुभाषी बात कर रहे हैं और उसी से सारा विवाद खड़ा हो रहा है। नहीं, एसपी को स्पष्ट कह देना चाहिए, संकोच कर रहे होंगे। एसपी को कहना चाहिए कि इन्होंने दी होगी, दरोगा जो कह रहे हैं सही होगा, इन्होंने अनुमति के लिए दरखास्त दी होगी। एसपी को बाकायदा उसे रिजेक्ट करके और उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए, इनको सूचित कर देना चाहिए कि ये आपकी अनुमति नहीं मंजूर की गई, आपको अनुमति नहीं दी गई, तो मामला स्पष्ट हो जाए। लेकिन वो एसपी स्पष्ट शायद बात नहीं कर रहे होंगे, इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से दबाव है कि तमाम एसपी जो है वो अपने यहाँ ऐसे पुलिस वालों को ना रहने दे जो दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हें यही सुहारा है। देखिए, फिर दिक्कत वही हो रही है। दाढ़ी रखना क्या मुसलमानों के लिए फर्ज है? आप मुझे ये बताएं। बहुत मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, सिपाही से लेकर के और डीजी रैंक तक इस समय मुसलमान काम कर रहे हैं। किसी के लिए दाढ़ी रखने पर किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वो सिर्फ इन्हीं को नहीं, हिंदुओं में भी आप देखें, अभी नवरात्र चल रहे हैं, शायद बीतने वाले होंगे, इसमें बहुत सारे हिंदू सिपाही या दरोगा इस बात की इजाजत मांगते हैं कि वो बिना शेव किए आए। उन्हें भी नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि आप ये स्पष्ट ना हो जाए कि साहब ये इस दौरान वर्दी पहन के जनता के बीच नहीं जाएंगे, उनको भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती है, तो फिर ये इजाजत वाली बात खड़ी ही नहीं होनी चाहिए, ये भी आप स्पष्ट कह रहे हैं और इसमें स्पष्ट कर देना चाहिए था। जी हाँ, ये एसपी को स्पष्ट बता देना चाहिए, लिख करके रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर उनकी कोई दरखास्त पड़ी हुई है तो लिख करके रिजेक्ट कर देना चाहिए। और मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि उस सब इंस्पेक्टर ने ये कहा कि वो अदालत जाएगा, तो जाना चाहिए उसे अदालत। अदालतों में इस तरह के मामले गए हैं, उनके फैसले हुए हैं, तो इस सब इंस्पेक्टर को भी जाना चाहिए। जब तक या तो सरकार नियमों में चेंज करे, नियमों में परिवर्तन करते तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। तो फिर तो आप वर्दी तो कल कोई ये भी कह सकता है ना कि साहब मैं ये खाकी रंग की वर्दी नहीं पहनूंगा, इससे मेरा जो मजहब जो है मेरी भावनाएं ठेस पहुंचती। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप एक सिपाही कह सकता है कि मैं काला जूता क्यों पहनूं, अफसर लाल जूता पहनते हैं तो मैं भी लाल जूता पहनूंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट, ये इक्वलिटी का राइट वायलेट हो रहा है। तो इस तरह की चीजें देखिए, ये नहीं चलनी चाहिए। यूनिफॉर्म्ड सर्विस में आपको ये सारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। और आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये सज्जन जो ये कर रहे हैं और इनके जो खैरख्वाह हैं, वो नहीं समझ रहे कि ये कैसे इससे सांप्रदायिकता भड़कती है और कैसे दूसरा पक्ष जिनका आपने अभी जिनकी तरफ इशारा किया है, वो तो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, इसको खूब भड़काएंगे, खूब इसका मैं देख रहा हूं कि कई चैनलों पर और कई अखबारों में इस पर अनावश्यक विवाद हुए और उन विवादों में लोग मजा ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। तो इन ऐसे विवादों को नहीं भड़कने देना चाहिए, ऐसे विवादों को नहीं भड़कने देना चाहिए और ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आता हूं। 98 में वो जिला बना। एक सिपाही थे जो डाक विभाग में काम करते थे, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी, मैंने देखा नहीं कोई हंगामा, कोई बवाल। क्या हालात बदल गए हैं 20-22 साल के दौरान, इसलिए अब ज्यादा दिक्कतें हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो एसपी की नालायकी है। जो भी उस जमाने में एसपी उनका जो जिस थाने पर रहे होंगे वहां का जो इंचार्ज या जो एसपी जिले का इंचार्ज था, ये उनकी नालायकी है, उन्हें टोकना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं ना, गलत वर्दी पहने हुए पुलिस वाला सड़क पे दिखाई दे जाता है, चप्पल पहन के वर्दी पहने रहता है, वर्दी का जूते का रंग अलग हो जाता है, मोजा नहीं पहनता। तो ये तो एसपी का काम है। मतलब एसपी एक जिले का ट्रेनिंग का भी इंचार्ज होता है, यूनिफॉर्म का, डिसिप्लिन का, सबका इंचार्ज होता है। तो उसका काम है जब भी ऐसा देखे उसे टोके, उसे सजा दे, उसे समझाए, बहलाए, उसे बताए कि अनुशासित बल का क्या फर्ज है। ये सब काम अब कोई नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि साहब अब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है।
बहुत शुक्रिया सर कि आपने कहा कि जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि ये गलत नहीं हो रहा है, गलत है, उसको गलत माना जाना चाहिए और जो एसपी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा ये विवाद रुकेगा कि बढ़ेगा और कहां तक जाएगा और किसके लिए जाएगा और किसके हक में जाएगा। ये सारे सवालों पर गौर कीजिएगा खुद, पर बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।